हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाल गुरुजी क्लासेस में। और आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। और एक्सरसाइज 7.1 करेंगे और साथ में इसका इंट्रोडक्शन भी करने वाले हैं हम। तो पहले हम इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वास्तव में है क्या। ज्योमेट्री आप सभी को ऑलमोस्ट पता है कि ज्योमेट्री क्या है। बेसिकली जहां पे हम शेप्स को, है ना, शेप्स किसी चीज की होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं, या किसी के साइज के बारे में स्टडी करते हैं, या एंगल के बारे में स्टडी करते हैं, या उसकी पोजीशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो हालांकि क्या कहलाती है, ज्योमेट्री कहलाती है नॉर्मली। तो ज्योमेट्री वास्तव में देखो है क्या। ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड मैट्री, है ना, ज्योमेट्री। और ये है ज्योमेट्री जो है ना, एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है ये, जो दो वर्ड से निकल के बना है, जियो और मैट्री, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो ग्रीक लैंग्वेज में जो जियो का मतलब होता है वो होता है अर्थ, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम अर्थ पे जो भी मेजरमेंट वगैरह पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। और कोऑर्डिनेट का मतलब अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसका मतलब है निर्देश, है ना, जिससे हमें निर्देश मिलता है कि कोई पॉइंट जो है कहां पर लाई करता है, कहां पर? कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन क्या है? जो आप ग्राफ पेपर बनाते हैं उसी को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये 2 डायमेंशनल भी होता है, एक्स और वाई अगर हमारे पास है ना, हम ग्राफ पेपर बनाते हैं इस तरीके से। देखिए ये हम ग्राफ पेपर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस होती है ये, और ये माइनस एक्स एक्सिस होती है, और ये माइनस वाई एक्सिस होती है, ठीक है। यहां पर ये वाला पॉइंट जो कहलाता है ओरिजिन। आप देखो ग्राफ है ये, तो ये हमारा 2D में है, 2 डायमेंशनल है। इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। जैसे कि आप एक सर्कल लेंगे, सर्कल की बात करें तो सर्कल क्या है? एक 2D है, 2 डायमेंशनल। लेकिन अगर हम स्फीयर करेंगे तो स्फीयर को हम 2 डायमेंशनल शेप में नहीं बना सकते। इसकी एक जेड एक्सिस ऊपर या नीचे, जेड भी होती है, उसको हम कई बार इस तरीके से दिखा देते हैं। जेड ये नीचे की तरफ मान लीजिए, ऊपर की तरफ मान लीजिए इसको। लेकिन आपका वो चैप्टर में नहीं है अभी फिलहाल, तो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। तो हमें भी हम 2D यानी 2 डायमेंशनल जो शेप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके शेप्स के बारे में, पोजीशन के बारे में, एंगल्स के बारे में, ये सब हम देखने जा रहे हैं अभी, ठीक है। क्योंकि 2D में है ये, तो क्योंकि 3D में क्या होता है, उसकी कुछ हाइट भी होती है ना। अगर आप बॉल को देखें तो बॉल को आप इससे प्रॉपर नहीं बना सकते। सिर्फ एक कार्टेशियन प्लेन, 2D अगर कार्टेशियन प्लेन है तो उसका सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मेशन जस्ट इल्यूजन के लिए दे सकते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए, एक ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर को अगर मुझे क्यूब बनाना है तो मैं इस तरीके से दिखा देता हूं, है ना। कुछ मुझे क्या है, क्यूब, कुछ ऐसा लगने लगा कि ये जो है इसकी हाइट है और लेंथ भी है इसकी और ब्रेड्थ भी है इसकी, तीनों चीजें हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या है? 2 डायमेंशन शेप है, ठीक है। तो हम 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 डायमेंशन से ही हम निकालेंगे। तो यहां पर ये पॉइंट कौन सा होता है? ओरिजिन पॉइंट होता है ये, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। इसके मैं नाम आपको रिकॉल करा देता हूं, ठीक है। ओरिजिन होता है ये। और यहां पर जो x और y की वैल्यूज होती हैं वो दोनों 0 0 होती हैं। यहाँ पे पहला वाला जो पॉइंट है, पहला वाला जो नंबर है वो x को डिनोट करता है, जो दूसरा वाला y को डिनोट करता है। तो x और y दोनों की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 होती है। इसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर हमारे पास कुछ यूनिट में डिस्टेंस है, सपोज 1 यूनिट, 2, 3, 4, हमें पता है क्या है, आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे, है ना। और यहाँ पे क्या है? प्लस में y होते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे माइनस में नंबर्स होते हैं, -1 -2, यहाँ पे प्लस में होते हैं, सॉरी माइनस में होते हैं, -1 -2। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर x का जो डिस्टेंस है यहाँ पे 3 है और y का 4 है। तो 3 और 4 कहाँ पे लाई करेंगे? इधर, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है, तो 3 और 4, जो ये 3 है, 3 क्या है वास्तव में? 3 जो है ये डिस्टेंस है y एक्सिस से। देखिए यहां पे आ रहा है ना, तो y एक्सिस यहां पे था, इससे डिस्टेंस है ना y से, 1 यूनिट 2 यूनिट 3, ये y एक्सिस से डिस्टेंस है। तो जो y एक्सिस से डिस्टेंस है उसे मैं क्या कहता हूं? x एक्सिस पे कहता हूं। जो y एक्सिस से डिस्टेंस है उसे मैं x एक्सिस पे कहता हूं। उसका नाम एक और है, वो क्या है? एब्सिका। एब्सिसा भी कहते हैं इसको,
और ये 4 जो डिस्टेंस है वो यहां पर है। अब देखो 4 जो डिस्टेंस है वो कहां से डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस से है, 1 2 3 4 है ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ना ये। तो इसको मैं क्या कहता हूं, वाई एक्सिस भी कहता हूं। जो डिस्टेंस मेरा एक्स एक्सिस से है उसको मैं वाई एक्सिस भी कहता हूं, और इसको मैं ऑर्डिनेट भी कहता हूं। क्या कहते हैं, ORDINAT, ऑर्डिनेट। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, एब्सिसा, और ये ऑर्डिनेट। तो कभी आ जाता है एब्सिसा ऑर्डिनेट, तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो हम 7.1 में करेंगे वो क्या है, एक्चुअली हम डिस्टेंस करने जा रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज में। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी देख लें, डिस्टेंस फॉर्मूला आखिर है क्या। देखिए ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और यहां पे आपसे बोला जाए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये -y है और ये -x है। यहां पे सपोज आपको बोला जाए कि ए कोई पॉइंट है मेरा यहां पे और बी पॉइंट कोई यहां पर है, ठीक है, ए और बी। पहले मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली बता भी देता हूं। ए बी जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अगर ए बी का मुझे डिस्टेंस नापना है तो उसका फॉर्मूला जो है मेरे पास वो दिया गया है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब ये डिराइव कैसे हुआ है, ठीक है, कैसे डेरिवेशन कैसे है इसका, उसको हम देख लेते हैं। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, अब इसका आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे इसको। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट 0 0 था, ठीक है, हमें पता है, और यहां से यहां तक की दूरी जो भी रही हो हमें पता नहीं है, उसको मैं मान लेता हूं कि x1 थी। और यहां से यहां तक देखो, ये जो अगर हम नॉर्मल डालेंगे तो ये डिस्टेंस जो है इसका एक्स एक्सिस का वो ये होगा, x1 ये है, और मान लीजिए दूसरा मान लेता हूं मैं x2 है। जैसे यहां पर हमने दिया था कि 1 है, 2 है, 3 है, हमें पता नहीं है कि कौन सा डिस्टेंस, तो मैंने x1 और x2 मान लिया, ठीक है। ऐसे ही ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है y का, यानी y एक्सिस जो है उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसको भी मैं लेट करता हूं। तो y एक्सिस का डिस्टेंस जो है वो ये है, y पॉइंट ये आएगा, ठीक है। ये क्या है आपका, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, एप्सिका, और ये ऑर्डिनेट, है ना। तो ये क्या है, y1 मान लेते हैं, और यहां से अगर मैं नॉर्मल गिराऊं, इस पॉइंट का लोकेशन देखें तो ये यहां से है इसका लोकेशन, तो ये y2 है, ठीक है। तो इसके लोकेशन हम कैसे देखते हैं, कार्टेशियन प्लेन यानी ग्राफ पेपर पे हम नॉर्मल डालते हैं और नॉर्मल देखते हैं वो किसके स्ट्रेट लाइन जो है बन रही है, वो कहां पर पॉइंट आ रहा है। तो ये मैंने मान लिया x1 था, ये x2, और ये y1 ये y2। तो इस तरीके से देखेंगे हम a b, और इस पॉइंट को अगर मैं c मान लूं और यहाँ पे एक लाइन खींच दूं तो ये क्या बन जाता है, एक ट्राइंगल बन जाता है। अब इस ट्राइंगल में हमें पता है, ट्राइंगल में कोई सी भी साइड निकालनी, अब एक तरह से ट्राइंगल की साइड ही तो है, यहाँ पे नॉर्मल बन रहा है, और हमें पता है नॉर्मल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो ये हाइपोटेनियस की साइड ही तो निकालनी है एक तरीके से मुझे, और हाइपोटेनियस की साइड निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है, क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके, जो दोनों साइड्स हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेनियस हमें पता है, ठीक है। तो मतलब ये बनता है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यूज डाल देनी है बस। ए बी का स्क्वायर था, ए बी का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। अब ए सी क्या होगा, अब देखिए ए सी क्या है, यहां से यहां तक है, ठीक है। अगर मैंने नॉर्मल डाला है इसका तो ये है ए सी, x1 x2 के बराबर ही है ए सी। और x1 x2 का डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर यहां से यहां तक की दूरी x2 है, मैंने ली है, इसमें से यहां तक की दूरी यानी कि x1 थी, इस पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस हटा दूं, इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस हटा दूं तो ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा, यानी x2 में से x2 डिस्टेंस है उसमें से x1 वाला डिस्टेंस में माइनस कर देता हूं तो ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा। और जो ये वाला डिस्टेंस आ गया इसका मतलब AC भी आ गया, क्योंकि AC और ये बराबर ही तो हैं। तो AC को मैं कैसे ले सकता हूं, x2 में से माइनस कर दो x1 वाला डिस्टेंस, x2 डिस्टेंस में से माइनस कर दो x1 डिस्टेंस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब AC मैंने इस तरीके से लिख लिया और इसका स्क्वायर था, स्क्वायर हो गया, प्लस BC ऐसे क्या होगा, BC को भी हम देखें तो BC भाई किसके बराबर है, यहाँ पे BC है y1 प्लस y2 के बराबर है, इतनी दूरी है यानी BC की, है ना, ये बराबर होंगी दोनों। इसको कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक की दूरी y2 है, इसमें यहां से यहां तक की y1 तक की दूरी माइनस कर दूं तो क्या रह जाएगा, y1 y2 तो रह जाएगा जो कि BC के बराबर होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, y2
माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास ए बी का स्क्वायर था, मुझे ए बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ए बी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, स्क्वायर में नहीं चाहिए। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। कैसे लेते हैं, यहां लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो बोथ साइड जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा इसकी फॉर्मेशन कुछ, यहां पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला वही बन जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये पता है। तो ए बी जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये निकल के आया है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। और एक्सरसाइज 7.1 में हम इसी का यूज करने जा रहे हैं। इससे एक्सरसाइज 7.1 में जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं छोटी सी। मान लीजिए एक और प्लेन ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये y है, ये x है, रख लेता हूं। यहां से मान लीजिए अगर ओरिजिन से कोई पॉइंट है, ओरिजिन से सपोज ये b पॉइंट है, ये a पॉइंट है, और a पॉइंट ओरिजिन पे है तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। और मान लीजिए b पॉइंट, मैं इसको x और y लेट कर लेता हूं, x और y है, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं वैल्यू डाल दूं x, ये क्या होता है, x1 y1 होता है। जो पहले वाले पॉइंट है आप उसको क्या मान लेंगे, x1 एंड y1, x1 और y1, और इसको क्या मान लेंगे, x2 और y2। ठीक है, यही पॉइंट होते हैं हमारे। किसी को ही मान सकते हो आप, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, या इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर जो है x2 मेरे पास क्या है, x है, माइनस x1 क्या है, 0 है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है y, माइनस का साइन माइनस, तो y1 कितना है, 0 है ना, y1 तो 0 ही है ना यहाँ पे। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, x में से 0 माइनस करेंगे x ही होगा, यानी कि x का स्क्वायर, y में से 0 माइनस करेंगे y होगा, यानी y का स्क्वायर। तो अगर कोई भी यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आया, अगर कोई भी डिस्टेंस या कोई भी लाइन जो है ओरिजिन से आ रही है और कहीं ओरिजिन से किसी का डिस्टेंस आपको नापना है, तो फॉर्मूला ये रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रखेंगे तब भी निकल आएगा, लेकिन ये जो थोड़ी समझने वाली बात है। अगर कोई समय ऐसा आता है कि जिसका डिस्टेंस हमें ओरिजिन से नापना है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि थोड़ा सा ईजी है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब ये समझने के बाद अब चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे और उसके सम करेंगे। अब आइए हम इसका फर्स्ट सम करते हैं, जो कि है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये हमें कार्टेशियन प्लेन्स पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनका डिस्टेंस हमें निकालना है ना। तो इसका फर्स्ट सम हम करते हैं। फर्स्ट हमें नजर आ रहा है 2 3 4 1, ठीक है। एक लाइन है जिसका पॉइंट ए पॉइंट क्या है, मान लो 2 3 है, और सेकंड क्या है 4 एंड 1। तो मान लेते हैं पॉइंट्स के नाम भी ले देते हैं। लेट ए पॉइंट देते हैं 2 एंड 3, एंड बी पॉइंट मान लेते हैं 4 एंड 4,1, ठीक है। तो हम ए बी का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे दो पॉइंट आपको दे रखे हैं 2 एंड 3, 2 एंड 3 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। तो ये पॉइंट है 2 एंड 3, ठीक है। और दूसरा दे रखा है 4 थोड़ा आगे आएगा, 1 4 एंड 1 ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा, है ना। ऐसे हम देखें 1 2 3 4, समझना इस बात को, 1 2 3 4, है ना। तो पहले क्या था 2 एंड 3, 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर आएगी, 3 यहाँ पर आएगा। चलो यहाँ लगा देता हूँ, 2 एंड 3 यहाँ पर आया। और सेकंड पॉइंट क्या था 4 एंड 1, 4 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो यहीं पे आएगा, ठीक है। 4 एंड 1, ये ए और बी इसको मान लिया मैंने, ठीक है। ये मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में निकालना है आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं समझा चुका हूँ, तो इसका मतलब ये है, तो मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, यही बोल रहा है। तो इस पेयर का हमें डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पर हम देखें कि x1 क्या है, x1 y1 इसको मानते हैं। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट सम में, जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। x1 क्या है 2, y1 क्या है यहाँ पे 3, x2 क्या है दूसरे वाले से लेते हैं 4, और y2 क्या है 1, ठीक है। हमने ले लिया। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो ए बी का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, वैल्यूज पुट करनी है इसकी और कुछ नहीं। x2 कितना है 4 है, 4 माइनस x1 कितना है 2 है, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है, y1 कितना है 3 है, इसका स्क्वायर, बस वैल्यूज पुट कर दी और इसको सॉल्व कर लो। अब 4 माइनस 2, 2 आएंगे और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना माइनस 2 आएगा, है ना। और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना, स्क्वायर में अगर माइनस भी है तो वो भी प्लस हो जाता है ना, माइनस, क्योंकि इसको ऐसे ले सकते हैं ना, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस जब है ना मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस, तो प्लस का क्या आएगा 4, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे भी आएगा 4 का स्क्वायर, तो यानी कि इसका रिजल्ट आएगा 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 8, और 8 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 8 को कैसे ले सकते हैं 2 4 जा 2 2 जा, और 8 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कैसे निकालते हैं पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, आपको रिकॉल हो जाएगा थोड़ा सा। तो जो पेयर बनते हैं उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर ले लेते हैं, पेयर 2 के बन रहे हैं तो 2 जो है 1 टाइम बाहर आएगा सिर्फ, और जो अकेला रह गया वो अंदर रह जाएगा। तो रूट 8 का जो है आंसर कितना आएगा 2√2, कितना आएगा 2√2। तो ये ए बी डिस्टेंस हो गया, यही आंसर है, सिंपल है एकदम, ठीक है। वैल्यूज डालो और सॉल्व कर लो उसको। सेकंड कर लेते हैं इसका। देखिए सेकंड समय मैंने नोट डाउन कर लिया है, हमने मान लिया कि ए और बी जो है ये पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है, और x1 कितना है 5 है, y1 कितना है 7 है, x2 कितना है -1 है, और y2 कितना है 3 है। लिख लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला में पता है कितना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अभी हमने डेरिवेशन पढ़ा है इसका। अब x2 कितना है -1 और माइनस का, माइनस में क्या होता है x2 -1 आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस का x1 कितना है -5। अब देखो -5 है तो माइनस का 5 का आपका ध्यान रखना है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अगर ये माइनस में है ना तो या तो डायरेक्ट आप माइनस माइनस प्लस कर दो इसको, ठीक है, और या क्या करो आप ब्रैकेट में रख लो इसको। जब ब्रैकेट में रख लेंगे तो इसको हम इस ब्रैकेट में डाल देते हैं। प्लस का साइन था प्लस, y2 कितना है 3 है, माइनस का साइन है फिर यहाँ पे माइनस का लिख दिया, और y1 कितना है 7 है, ठीक है, ये तो प्लस का ये तो दिक्कत नहीं है कुछ भी। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1 था, माइनस का 1 लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 5 हो जाएगा, यही आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 5, और प्लस के 5 में से -1 करूंगा कितना आएगा प्लस का 4, मैं डायरेक्ट लिख दूं फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 3 है ये 7 है, इसका रिजल्ट क्या आएगा 7 में से 3 लेस करूंगा कितना आएगा 4, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का 7 जो 7 है वो बड़ा है, इसका साइन किसका माइनस का, जो बड़ा होता है उसका साइन लिखते हैं, तो माइनस का 4 आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, यहाँ भी -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस वही प्लस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर किसी का भी है तो हमेशा पॉजिटिव आता है वो, तो ये भी 16 आएगा, तो कितना आ जाएगा ये 32, ठीक है, ठीक है। 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें पेयर कितने बनते हैं वो अलग कर लेते हैं हम, ठीक है। स्क्वायर रूट में जब 32 है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो ये ऐसे है 2, कितने 2 हैं 1 2 3 4 5, अगर नहीं आता है तो आप समझ जाओगे, आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जितने पेयर होते हैं ये क्या होता है बाहर आ जाते हैं, तो 2 का एक पेयर बना वो बाहर आ गया, इंटू 2 का एक पेयर बना वो भी बाहर आ गया, एक ही बार है ना बाहर आता है पर, और स्क्वायर रूट में कितना रह गया 2 रह गया यहाँ पे, तो कितना आएगा 2 2 जा 4 4√2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आने वाला है भाई, यानी ए बी कितना आएगा 4√2, ये है हमारा आंसर। क्या तक बात समझ आ गई, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, मैंने इसको लिख दिया है नीचे, थर्ड सम ये रहा, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया और इस वाले पॉइंट को मैंने बी मान लिया। x1 कितना है ए है, y1 कितना है बी है, x2 कितना है यहाँ से माइनस ए है, और y2 कितना है यहाँ से माइनस का बी है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है इसका, चलो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, आपको लर्न हो गया होगा अब तो ये, प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। वैल्यूज रख दें।
अब देखो x2 माइनस x1 करेंगे, x2 कितना है माइनस का है, तो माइनस का है, माइनस का साइन था माइनस, x2 माइनस x1, x1 कितना है a है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन था y2, y2 कितना है माइनस b है, y2 माइनस y1, y1 कितना है b है, और बीच में माइनस का साइन तो आता ही है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का a माइनस का a कितने हो जाएंगे माइनस के माइनस के 2 ही हो जाएंगे, इसका स्क्वायर, प्लस का साइन था प्लस का माइनस b माइनस के 2 भी हो जाएंगे, है ना, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहता है, ठीक है, तो प्लस हो गया माइनस के 2 भी आ गया इसका स्क्वायर। अब देखिए जब मैं इसका स्क्वायर किया है तो माइनस के 2a का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2a इंटू माइनस का 2a, यही होगा स्क्वायर का मतलब यही है ना, इसको 2 टाइम्स करना है, तो 2 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होता है, मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 जा 4 होगा, और एक a इंटू ए क्या आ जाएगा a स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा 4, क्योंकि सेम है, 4b स्क्वायर ये आ जाएगा। अब 4 देखो यहाँ पे भी कॉमन ले सकता हूँ, मैं इधर कर देता हूँ, तो यानी कि ए बी जो है वो बराबर होगा किसके, 4 मैंने कॉमन आउट कर लिया, 4 यहाँ पर है, अंदर क्या रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, सिंपल है। हम चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। आइए ये है हमारा सम सेकंड नंबर का, और इसको हम पढ़ते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना तो आसानी से आता है डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो मान लेते हैं लेट ए पॉइंट बी 0 0 एंड बी पॉइंट हमने कौन सा मान लिया 36 एंड 15 वाला, तो ये पॉइंट मान लिया हमने। अब इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना। अच्छा, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से होकर के जा रही है, ओरिजिन से है, तो उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, क्योंकि तो x1 और y1 तो 0 0 हो गए ना, तो इसके लिए डायरेक्ट आप लगा सकते हो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, x1 y1 x और y इसको मान लीजिए, ठीक है। अगर आप क्योंकि फॉर्मूले x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 वाला स्क्वायर का फॉर्मूला वो लगाओगे तब भी रिजल्ट आपका यही आना, तो हम डायरेक्ट इसको लग देते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं, x मेरे लिए यहाँ पे क्या है, x और y यही है दोनों मेरे लिए, ठीक है, इसको आपको रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको देखो 36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन था प्लस, और y यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम 36 का स्क्वायर निकाल लें, तो 36 का स्क्वायर कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये आता ही होगा आपको, मल्टीप्लाई करना है एनीथिंग, ये आएगा 1296, प्लस का साइन था प्लस का, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो ये हम लिख देंगे, और इसको हम दोनों को प्लस करेंगे तो 6 and 5 इट विल बी 11, कैरी ऑन 1, 9 and 1 10 and 2 12, 2 कैरी ऑन 1, 2 and 1 3, 3 and 2 5, ठीक है, और 1 यहाँ पे था तो 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1521। तो डिस्टेंस हमारा इतना होगा, और इसका हमें फिर क्या निकालना पड़ेगा, इसका हम क्या निकालते हैं वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के हिंदी में क्या कहते हैं वर्गमूल, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट जब इसका निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका किस पे आएगा, इसका 1525 का 39 पे आता है ना, 39 जब आप करेंगे, क्योंकि अगर आप 40 का करते हैं तो 40 का कितना होता है 4 4 16, 1600 होता है, तो उससे कम लेंगे 39, और 39 का यही होता है, तो ये आपका क्या है आंसर। कुछ यूनिट दे रखी थी, यूनिट कुछ नहीं दी हुई है इसकी, तो ये आपका आंसर है। सेकंड है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब 7.2 हम सेक्शन देखते हैं, उसमें क्या है,
7.2 सेक्शन जो आपको नजर आ रहा होगा, उसमें आप देखिए ये जो ग्राफ बनाया हुआ है इसका, तो इसका भी ओरिजिन से लाइन गई हुई है, ए एंड बी का डिस्टेंस जो दे रखा है वो ए एंड बी से गया हुआ है। इस तरीके से देखिए आपको दिखा रखा है इसमें, है ना, मैं रफली बना देता हूं यहां से, ए एंड बी ओरिजिन से क्या हुआ है, यानी कि यहाँ पॉइंट्स क्या रहेंगे 0 0, और सेकंड आपको दिख रहा है बी जो है ये वाला है, और इसके पॉइंट्स मुझे यहां से यहां तक की दूरी 15 दी हुई है, और यहां से यहां तक की कितनी है 36 दी हुई है। तो भाई यही तो है, ये x की दूरी कितनी है 36 और y की कितनी है 15, दिख रहा है ये 15 है ये y, और x कितना है 36 है। और ये जो a और b जो है टाउन है, a और b टाउन है, ये कहाँ पे, ये ओरिजिन पे है, तो सेम यही तो बनता है। अगर यही है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 13 आएगा, और किस में था ये किलोमीटर में था, तो इसका मतलब कितना रिजल्ट आएगा इसका 39 किलोमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी विल बी ऑल्सो 39 किलोमीटर, किलोमीटर में था दे रखा है उसमें, विल बी 39 किलोमीटर एज इट्स पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन आर सेम, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में हम इसके जो पॉइंट्स देख रहे हैं वो क्या है सेम है, तो इसलिए इसका आंसर 39 किलोमीटर ही आएगा, क्योंकि वो सेम कंडीशन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट हमें हमारा ये क्या है, इसे पढ़ते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ये पॉइंट जो है कोलिनियर है या नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम इस कंडीशन को पहले समझते हैं कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर होते कब हैं आखिर। मान लीजिए ये, इसको मैं ए पॉइंट मान लूं, चलो पहले लेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, लेट ए पॉइंट जो है 1,5 है, ठीक है, और बी को मैंने मान लिया 2 and 3 है, एंड सी को मैं लेट करता हूं -2 and -11 है। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने मान लिया। अब ए बी सी पॉइंट्स मेरे पास हैं। जब मैं कार्टेशियन प्लेन में जाऊंगा यानी ग्राफ पे जाऊंगा, ठीक है, तो ग्राफ पे मैं क्या देखूंगा, अगर ग्राफ पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। ठीक है, अगर मैं यहां से ए बी का डिस्टेंस निकाल लूं, सपोज 10 निकाल लूं, बी सी का डिस्टेंस निकाल लूं, सपोज 6 निकाल लूं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि ए बी कितना होगा 10, बी सी का डिस्टेंस कितना होगा 6, और ए सी का डिस्टेंस कितना होगा 16, 10 + 6, ए सी पूरा यह है ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अगर ए सी आता है तो मुझे दिख रहा है ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या है, कोलिनियर का मतलब है कि वो पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई करेंगे, है ना, वो तीनों पॉइंट्स किस पे होंगे, एक ही लाइन पर होंगे। इसका मतलब कोलिनियर, जितने पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो उसका मतलब है वो पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। तो अगर ये कंडीशन आती है कि दो का डिस्टेंस जो है अगर तीसरे के बराबर आ रहा है, इसका मतलब कोलिनियर होंगे, और अगर डिस्टेंस बराबर नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे बना देता, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और सी पॉइंट में कहीं इसके बाहर ले लूं, कोलिनियर ना लेके इसके बाहर ले लूं, ठीक है, तो क्या होगा, ए बी का डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, मान लो सी पॉइंट है, तो ए बी प्लस बी सी क्या इस सी के बराबर होंगे कभी, ए बी प्लस बी सी कभी सी के बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं होंगे सी के, ए सी के, सॉरी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के नहीं होंगे। और जब ये बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब हमारा पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं होंगे। अगर ये बराबर आते हैं तो किसका मतलब क्या है, पॉइंट्स जो है कोलिनियर होंगे, क्योंकि इस केस में कभी भी ये ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के नहीं आएंगे। अगर बराबर आ गए तो पॉइंट किसमें, इसी के ऊपर लाई कर जाएगा, है ना। अगर ये बराबर होंगे तो पॉइंट खींच करके कहाँ, यहीं आ जाएगा, यहाँ पे जैसे ये है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालते हैं, ए बी यानी ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालना हमें आता है x2 - x1
ठीक है। x2 कितना है 2 है, माइनस x1 कितना है 1 है इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 3 है और y1 कितना है 5 है इसका स्क्वायर, जो कि कितना आएगा देखते हैं। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 3, 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो यानी ए बी कितना आएगा 5, ए बी 5 आ जाएगा। ठीक है, ए बी बी सी निकाल लें, बी सी ये और ये पॉइंट है। अब इसके लिए x2 क्या है हमारा -2 है, तो -2 माइनस x2 माइनस x1 क्या है 2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस का साइन आता है y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारा -11 है, y2 माइनस y1 और y1 क्या है 3 है। तो यहाँ पे BC हमारा क्या आएगा, फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको। -2 -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, जो कि प्लस का ही आएगा, माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस में ही होता है, और -14 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। -14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, राइट। तो 196 के बाद BC अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, ये प्लस कर दें इसको, 6 and 6 12, कैरी ऑन 1 9 and 1 10 and 11, 11 का 1 कैरी ऑन 212। अब 212 को मैं कैसे लिख सकता हूं, प्राइम फैक्टर्स निकालूं 2 1 2 के, तो कितना आएगा 2 1 2, ठीक है, ये जाता नहीं है तो ना जाने के लिए 0 लगाएंगे, 12 हो गया। अब 2 6 12, अब किस पे जाएगा 2 पे फिर जा सकता है, लास्ट में 6 आ रहा है, 5 एंड 3 तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे जब हम तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 3, अब 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2√53, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2√53। ठीक है, यहां तक हो गया। मैं इसको रब करता हूं, रब कर दिया। अब रब करना ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब ए सी निकाल लें, ए सी का तरीका भी हमारा वही है, x2 माइनस x1, x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 1, ठीक है, प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 5 है। इनकी वैल्यूज मैंने डाल दी फटाफट से, और ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -2 -1 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 9 आएगा, प्लस 11 and 5 16 और 16 -16 हो जाएंगे, -16 का स्क्वायर करेंगे तो वो आता है आपका 256, और इसके बाद 256 आ गया। अब यहाँ पे हम इसको प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 9 and 6 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1, 5 and 1 6 and 2, ये आएगा आपका 265। इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लें 265 के, तो वो कितने आएंगे, 5 से ये जा रहा है तो 5 5 जा, ओके, 5 5 जा एंड 5 3 जा, तो कितना आएगा 5 इंटू 53। कोई इसका जो है पेयर बनते ही नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, इसको हम आगे नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं इसको और इसको ए बी प्लस बी सी करूं तो क्या वो ए सी के बराबर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा ना, किसी भी एंगल से नहीं हो पा रहा। तो मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, या कोई भी हम दो साइड्स ले लें, अगर ए सी प्लस ए बी लेंगे तो वो भी बी सी के बराबर नहीं होगा, बी सी प्लस ए सी लेंगे वो भी ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए सी प्लस बी सी जो है वो ए बी के बराबर भी नहीं है, और ए बी प्लस ए सी भी करेंगे तो वो भी बराबर नहीं है किसके, बी सी के। यानी किसी भी तरीके से इसकी दो साइड जो है तीसरी के इक्वल आ ही नहीं रही है, और जब नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं these points are not collinear। ठीक है, these points are not collinear, ये हमारा आंसर है। तो ये थर्ड हम कर चुके हैं, अब करेंगे हम फोर्थ सम है हमारा, चेक वेदर पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। हमें बताना है क्या ये पॉइंट्स जो हैं वो आइसोसेल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो हमें पता होना चाहिए पहले कि आइसोसेल ट्रायंगल है क्या। आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसकी कोई सी भी अगर दो साइड्स इक्वल हैं, सपोज ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है ना, या ए सी बी सी के इक्वल है, या ए सी जो है बी सी के इक्वल, ए बी जो है बी सी के इक्वल है, तो कोई भी दो साइड अगर इक्वल आ जाती है तो उसमें कहता हूं कि वो आइसोसेल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज,
जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो वो आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। तो वही हमें करना है, साइड्स निकालनी है। कौन से? डिस्टेंस फॉर्मूले से। लेट ए पॉइंट जो है वो क्या है 5, -2 है, और बी कौन सा है 6, 4 है, एंड सी हमने मान लिया वो क्या है 7, -2 है। ये पॉइंट्स हैं। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी पॉइंट्स निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है ए बी में? x2 - x1, x2 ये है, यानी 6 - x1 कितना है 5 है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 है, माइनस 2 करेंगे, है ना, माइनस तो आता ही है, y2 y1, y1 कितना है माइनस का है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, इस बात का खास तौर से आपने ध्यान रखना है, माइनस प्लस का। 6 - 5 करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 4 + 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और ये आएगा 37। ठीक है, 37 आने के बाद ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब ए बी के बाद हम बी सी का डिस्टेंस निकाल लें। बी सी कितना है भाई, बी और सी, x2 - x1 यानी कि 7 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 कितना है -2 है, और माइनस y1 कितना है माइनस का 4 है, इसका स्क्वायर। तो अब कितना हो जाएगा ये 7 - 6, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस यहाँ हम करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, और माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और माइनस का जो है वो प्लस में बदल जाएगा, तो 36 प्लस का आएगा, तो ये आएगा 37। ये भी 37 आ रहा था ए बी, और बी सी भी 37 आ रहा है। आइसोसेल्स ट्रायंगल ही तो बताना है हमें, और वो तो देखो दोनों ए बी और बी सी साइड तो बराबर आई गई हैं, तो तीसरी साइड निकालने की जरूरत है क्या हमें? बिल्कुल नहीं है। तो ए बी बराबर ए सी है, तो हम लिख सकते हैं सिंस ए बी is equal to BC, so these points are sides of, these points are isosceles triangle। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो क्या है आइसोसेल्स ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट सम की ओर चलें। देखिए फिफ्थ सम है हमारे पास। फिफ्थ सम हम पढ़ेंगे। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। आपको दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है और बताना है कि कौन सही है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है वो A पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पर ऑलमोस्ट B है, और इधर कोई C है, और इधर D है ना। और इसके हम कोऑर्डिनेट्स देखें अगर, तो A के देखो कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं। A जो पॉइंट है तो x एक्सिस में इसका पॉइंट कितना आ रहा है 3, और y में कितना आ रहा है 4। ठीक है, और b का हम देखें तो x कोऑर्डिनेट में इसके 6 है, और y कोऑर्डिनेट जो है इसका वो कौन सी पोजीशन पे है 7 पे है। और c देखें तो c जो है वो 9 पे है x, और y जो है वो 4 पे है। d को अगर देखें तो ये 6 पे है, और y जो है इसका वो 1 पे है। तो ये कोऑर्डिनेट्स इसके दे रखे हैं, हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है भाई, अब हमें पता है कि ये ABCD अगर मैं इसको मिला दूं, है ना, सपोज यहां से ये और ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं भाई कि जो इसकी हर एक साइड होती है वो बराबर होती है। स्क्वायर की हर एक साइड बराबर होती है, और उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं, है ना। डायगोनल्स आपस में बराबर होंगे और साइड्स बराबर होंगी। यानी कि अगर ये कंडीशन आ जाए कि ए बी बराबर आ जाए बी सी के, और ये आ जाए बराबर सी डी के, और ये आ जाए बराबर ए डी के, ठीक है, और जो ए सी आपका डायगोनल है वो बराबर आ जाए बी डी के। ये डायगोनल है दोनों, ए सी ये वाला, ठीक है, और बी डी ये वाला, ये डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल्स के डिस्टेंस भी अगर बराबर आ जाए
तो क्या होगा, ये एक स्क्वायर होगा, और ऐसा अगर नहीं होता, इसको फॉलो नहीं करता, तो ये स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यही पूछा उसने, स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम जानते हैं। चलो अब इसको सम को करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका मैं करता हूं यहां से। लेट ए कितना था हमने लिया अभी, 3 4, ठीक है। बी कितना है, 6 7, सी कितना है 9 4, एंड डी कितना है 6 1। ठीक है, ये पॉइंट्स ले लिए मैंने। अब डिस्टेंस निकालें भाई, एबीसीडी की अगर मुझे वो एबीसीडी का अगर मुझे क्या निकालना, लेंथ निकालनी, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा। तो ए बी विल बी इक्वल टू, ए बी क्या इसमें देखेंगे, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ये हम कर ही चुके हैं, आप समझ जाएंगे अब इसको। 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 7 माइनस 4 कितना आएगा 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 कितने होंगे 18। ठीक है, और 18 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स बनाऊं तो 2 and 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा, ये जो हो जाएंगे, ये पेयर बन रहे हैं, बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या रह जाएगा 2, तो 3 रूट 2 आएगा। ए बी निकाल लिया, ठीक है। बी सी निकाल लें, बी सी डायरेक्ट में रखता हूं, बी और सी 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। फॉर्मूला वही लगाए, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और यहां पे कितना आएगा 7 माइनस 4 करेंगे, प्लस माइनस माइनस ही होगा, साइन माइनस का रहेगा, पर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 ही आएगा। तो 9 9 18 होंगे, ये तो वही आ गया 3 रूट 2, यानी कि बी सी भी हमारा वही आया है 3 रूट 2। ठीक है, यहां करता हूं मैं, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकाल लें, सी डी साइड जो है वो निकालते हैं, सी डी, सी और डी, 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर। हम डिस्टेंस निकालते जा रहे हैं इसके, यहां पे आएगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, प्लस यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, ये भी कितना आएगा 18, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 रूट 2, सेम ही आ रहा है रूट 18, तो 3 रूट 2 ही होगा। तो सी डी भी निकल गया हमारा। सी डी के बाद क्या निकालना है हमें, ए बी बी सी, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, अब क्या निकालना है हमें ए और डी, है ना। यहाँ से देखो ए बी निकाल लिया और बी सी सी डी, अब क्या निकालना है हमें, कौन सी साइड निकालनी है, ए डी निकालनी है, ए डी। ए डी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, अगर ये x2 है, ए x1 है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये भी वही आ रहा है, देखिए 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये भी कितना आएगा रूट 18, और ये भी कितना आएगा फिर 3 रूट 2। भाई यहाँ से तो हमें बात पता लग गई कि जो है क्या आ रहा है, ये सारी साइड्स ए बी बी सी सी डी और ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी बराबर आ रहे हैं, साइड्स तो इसके बराबर आ गए, यानी कि कम से कम जिसकी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, रोम्बस तो ऑलमोस्ट बन ही गया है, लेकिन मुझे वो नहीं बताना है, मुझे क्या बताना है, स्क्वायर का लिए बताना है, और स्क्वायर के लिए मुझे इसके डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे। तो आइए इसके डायगोनल्स भी चेक कर लेते हैं। मैं यहां पे करता हूं, इसको रब कर देता हूं इधर से। डायगोनल्स, लेट्स चेक इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है, AC है, AC, लेट्स चेक फॉर इट्स डायगोनल्स, दैट इज AC, A and C। 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस A and C, यही था। 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो जब मैंने डायगोनल चेक किए तो 9 माइनस 3 कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा।
और 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर तो पता ही है आपको। और रूट 36, 6 36 होते हैं, तो 6 आएगा। रूट 36 कितना होता है? 6 होता है। तो मैंने ए सी निकाल लिया, अब क्या निकालना है? बी डी निकालना है। ये था ए सी, अब मैं निकालूंगा बी डी। बी डी कौन सा भी देखें, बी ये है और डी ये है, यानी 6 माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे। 6 माइनस 6 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है? 1 है, माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको निकाला, तो यहां जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, और 1 माइनस 7 माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर करूंगा तो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट 6 ही होता है। ये बी डी भी हमारा इक्वल आ गया। लो जी, सारी जो ये पिक्चर हमें नजर आ रही है, ये एक स्क्वायर की नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो बोला गया था हमें सब में, क्या पूछा था उसमें? चंपा ने क्या बोला था? चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक। चंपा ने कहा था कि ये क्या, ये स्क्वायर है, तो मतलब चंपा करेक्ट थी कि हाँ ये स्क्वायर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है? तो आप लिख सकते हो सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये बराबर है, CD लिख लो या DC लिख लो, एक ही बात है, ठीक है? एंड डायगोनल्स वो क्या थे? BD इज इक्वल टू AC, यही बराबर आ रहे थे, ठीक है? सो इट इज ए स्क्वायर एंड चंपा ने बोला था ना कि स्क्वायर है। चंपा इज करेक्ट, चंपा जो है करेक्ट है, ठीक है? नीचे आप ये लिख देंगे, मैंने ऊपर लिख दिया स्पेस कम होने की वजह से। तो ये सब यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक हम 5 सम इसके कर चुके हैं। इसको प्लीज आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला है और बहुत ही इजी सम है इसके। प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको आ जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।